नाम सिंह चड़ूनी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि अगर सरकार जब भी अगले दौर की बैठक के लिए बुलाएगी जरूर जाएंगे। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को कोई आ रही है? कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ गए, चलो यही कह रहे कि धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले यार, ये नहीं है। चलो सर वो कुछ भी बात, सीधा फूटा था उस पर भी बात हुई है? अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शीशे। 26 तारीख की परेड उसको लेकर क्या आराम से फंसा हुआ है। तो किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आज की बैठक से जो निकला है वो बता रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से ये बात सामने आई कि 1.5 के बदले 2 सालों तक जो है कृषि कानूनों को स्थगित किया जा सकता है। इस पर आज किसान नेता विचार विमर्श करेंगे। तो केंद्र की तरफ से किसानों के सामने आज ये बात रखी गई कि जो कृषि कानूनों को स्थगित करने का 1.5 साल का प्रस्ताव था उसकी अवधि को 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। केंद्र की तरफ से ये बात सामने आई है। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ विचार विमर्श ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ। 15 ਮਿੰਟ से बाद ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ कि जो ਅਸੀਂ बार-बार प्रस्ताव रखे है यूनियन उसको रद्द कर दी रही हैं। तो प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं, इनको मुड़ विचार करे, गौर करे, जे लोड़ लगे तो हमको बचा दे। इस बाद गलबात एक बार बंद है। हाँ बातचीत बंद है, टुट चुकी है, गलबात बंद है। मैं पहले ही कह के गया कि डेडलॉक आऊगा, अज की मीटिंग के विच उसकी पुष्टि हुई है। फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अंदोलन चलेगा। हुण असीं मीटिंगां दे दौर च नहीं पावांगे। हुण 26 वाला जिहड़ी तैयारी है साडी, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 26 ਤਰੀਕ। ट्रैक्टर परेड हाँ होगी हर हालत होगी। 2 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव को आज किसान संगठन विचार करेंगे। उसके बाद ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ 26 जनवरी ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ नहीं हुई। देखिए मीटिंग के अंदर तो मंत्री महोदय 15 मिनट हमसे बात करते रहे, उसमें जो हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था वो बात रखी गई। मंत्री महोदय ने कहा कि आप जो है वो प्रस्ताव के ऊपर दोबारा बात कर लीजिए, मैं भी करके आता हूँ। 3-3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूं। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। किसान आगुओं ने बड़े धैर्य से 3.5 घंटे उनका वेट किया। वो बातचीत से मसले का हल करना चाहते हैं। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है, वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहेंगे। धन्यवाद। उनका अपमान किया है। 15 मिनट तक वार्ता हुई, उसके बाद 3.5 घंटे तक किसानों ने केंद्र सरकार के मंत्रियों का वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। दरअसल 26 जनवरी के चलते विज्ञान भवन कल से बंद रहेगा और इसी के चलते
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगे रास्ता निकलेगा। देखिए, आज हमें बड़ी उम्मीद थी कोई ना कोई रास्ता निकले, और रास्ता निकलना चाहिए था, लेकिन कारण क्या है कि सरकार का जो रवैया है वो रास्ता निकालने की बजाय ऐसी कोई बात, उन्होंने जो हमारी डिमांड थी उनको मालूम था पहले से ही, डिमांड हमारी जो थी, आज उनमें ये एक उन्होंने ऑफर दिया है कि भाई 2 साल के लिए इस कानून को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके बाद में कमेटी बनाओ, एमएसपी के लिए भी कहा है कमेटी बनाओ। तो उसने ये बात उन्होंने लास्ट मोमेंट में कही, अब जब चलने के लिए हुए तो अब हम सीधे वहीं संधू बॉर्डर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप इस पे सहमत हैं तो आप कल मीटिंग यहाँ तो होगी नहीं विज्ञान भवन में, आप कहीं भी बैठ करके हम आएंगे मीटिंग कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं और हमारी अगर किसानों की एकता बनती है, अभी रात को मीटिंग है, उसके बाद में हम बताएंगे। किसान संगठन मीटिंग करेंगे, उसके बाद कल की बैठक तय की जाएगी। हालांकि कल जो है बैठक विज्ञान भवन में नहीं होगी। दरअसल गणतंत्र दिवस के चलते विज्ञान भवन को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मीटिंग अगर होगी तो कहीं किसी और स्थान पर होगी। तो आज की बैठक में हालांकि कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र की तरफ से किसानों के सामने कृषि कानूनों को 2 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि किसान संगठन इस पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि किसानों के अड़ियल रवैये के चलते केंद्र ने आज किसानों को 2 टूक कहा है कि हम इससे बेहतर विकल्प, बेहतर सुझाव नहीं दे सकते हैं। अगर किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प है, कोई अच्छा सुझाव है तो जरूर बताएं। किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए हम बैठे हैं। एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून जो है पूरी तरीके से किसानों के पक्ष में है और कृषि कानून में कोई कमी नहीं है। तो बैठक के बाद केंद्र सरकार का कड़ा रुख सामने आया है। किसानों के अड़ियल रवैये के चलते केंद्र ने कहा कि किसानों को बेहतर प्रस्ताव दिया है और किसानों को इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया है, किसानों के पास इससे अच्छा सुझाव है, कोई विकल्प है तो बताएं। आज की बैठक से भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। दरअसल किसानों के अड़ियल रवैये के चलते आज केंद्र सरकार ने किसानों को 2 टूक कहा है कि इससे बेहतर सुझाव और विकल्प हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प है, कोई अच्छा सुझाव है तो बताएं। किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बैठे हैं। और एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर कानूनों में कोई कमी नजर आती है, कोई शंका है तो उसको दूर करने के लिए हम बैठे हैं। हर एक बिंदु पर चर्चा के लिए बैठे हैं, हर एक शंकाओं को दूर करने के लिए बैठे हैं। कृषि मंत्री की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा है, लेकिन किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। कृषि कानूनों से रद्द, इससे कम मानने के लिए तैयार नहीं है किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। 58 दिन हो चुके हैं, 11वें दौर की बैठक हो चुकी है जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। किसानों का कहना है कि वो 2024 तक आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं किसी भी तरीके से कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। दो महीने तक पंजाब के किसानों ने पंजाब में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। 2 महीने अब दिल्ली की सीमाओं पर होने को जा रहे हैं और 11वें दौर की बैठक किसानों और केंद्र सरकार के बीच हो चुकी है। कई घंटों तक 11वें बार बैठक हो चुकी है जिसमें कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि केंद्र की तरफ से एक लचीला स्वभाव जरूर सामने आता है, लेकिन किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है किसानों के हित में है, केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून जो है उनके लिए डेथ वारंट के समान है। वो इस कृषि कानूनों को नहीं चाहते हैं, इसे रद्द करना चाहते हैं, बस यही उनकी मांग है। और एमएसपी को कानून के दायरे में चाहते हैं और साथ ही साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की किसान यही मांग कर रहे हैं। तो आज की बैठक में भी जो है कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने जो है काफी समय तक सरकार के प्रतिनिधियों का वेट किया,
वो नहीं आए, जिसको लेकर किसान नेताओं का कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र की तरफ से आज किसानों का अपमान किया गया। महज 15 मिनट की वार्ता हुई, उसके बाद केंद्र की तरफ से कोई नहीं आया और अब जो है बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। केंद्र की तरफ से बार बार यही कहा जाता है, हर बैठक से पहले यही कहा जाता है कि किसान जो है नए विकल्प के साथ आए, नए सुझाव के साथ आए, अपनी शंकाओं के साथ आए। उसके लिए बैठे हैं, सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा दिया जाए, इससे कम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। MSP यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस, इसको लेकर इसको जो है कानून की शक्ल में देखना चाहते हैं, कानून के दायरे में लाने की डिमांड कर रहे हैं। और हालांकि केंद्र की तरफ से भी जो है MSP को लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भी किसान राजी नहीं है। किसान चाहते हैं इसको भी कानून के दायरे में लेकर आए और साथ ही साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की किसान मांग कर रहे हैं। हर तरीके से हर दिन जो है किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगली निगाहें जो है 26 जनवरी पर टिकी हुई है। आज जो है हालांकि बैठक खत्म होने के बाद किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के साथ वार्ता होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। दरअसल किसान जो है दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग कर रहे हैं, जिसकी तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से रेड सिग्नल नहीं मिल पाया है। आज जो है इसको लेकर बैठक है, ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है, किसी भी बैठक में कोई नतीजा निकलते हुए सामने नजर नहीं आ रहा है और किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हार्ड कपा देने वाली ठंड में जो है किसान अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा दिया जाए। 100 के आसपास किसानों की मौत हो चुकी है, किसानों ने जान गंवाई है और किसानों का कहना है कि उनका बलिदान जो है व्यर्थ होने नहीं देंगे और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा कर ही घर लौटेंगे। और आज भी जो है केंद्र और किसानों के बीच बैठक खत्म हुई है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। सरकार किसानों का अपमान कर रही है, ये कहना है किसानों का। सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती है। किसान संगठनों का केंद्र पर बड़ा आरोप, हम वापस नहीं जाएंगे, हम बैठे रहेंगे क्योंकि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसान संगठनों ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा है कि हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर मार्च होकर रहेगी। सरकार किसानों का अपमान कर रही है, केंद्र पर बड़ा आरोप किसान संगठनों की ओर से। सरकार समाधान नहीं निकालना चाहती है, किसान संगठन का यह बड़ा आरोप है केंद्र पर। सरकार किसानों का अपमान कर रही है। सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती है। हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, हम वापस नहीं जाने वाले, हम बैठे रहेंगे। किसान संगठनों ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसानों ने कहा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली तो होकर रहेगी। ट्रैक्टर रैली को लेकर लगातार जो है रिहर्सल्स दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ पंजाब में भी बड़े ही जोरों शोरों से किसान संगठन कर रहे हैं। आए दिन पंजाब से किसानों का हर एक जत्था जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहा है और केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के जरिए की जाएगी। 26 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे किसान। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान जो है केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच किसान संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है, सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती है। लेकिन हम वापस नहीं जाने वाले, हम बैठे रहेंगे और हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो कृषि कानूनों पर जो है लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन पर पंजाब नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा फोन लाइन पर जुड़े हैं। चीमा साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हरपाल चीमा जी, आज की बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि किसानों का बड़ा आरोप है केंद्र पर कि सरकार जो है किसानों का अपमान कर रही है और बातचीत से समाधान केंद्र सरकार नहीं चाहती है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, केंद्र सरकार जो है वो मतरेई माँ वाला सलूक जो है किसानों से कर रही है। लगातार 11 बैठकें हो चुकी हैं, पर लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो किसानों की मांग
मानने पे इनकार कर रही है। जी। जब बार बार बोल रहे हैं केंद्र सरकार वाले, बीजेपी बार बार बोल रही है, मोदी साहब के जो नुमाइंदे हैं बार बार बोल रहे हैं कि हम 3 साल के लिए रोक लगाते हैं, 1.5 साल के लिए रोक लगाते हैं, 2 साल के रोक लगाते हैं, और बोल रहा है कि हम 80% उसको अमेंड कर रहे हैं, स्मूथ कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगाई हुई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे में जो है मोदी साहब को चाहिए कि ये जितने कानून है तुरंत ये वापस ले लेने चाहिए। जब वो मान रहे हैं कि 80% गलत है, सो 20% पे क्यों अड़ रहे हैं, क्यों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं? सो क्योंकि वो, मेरा ये मानना है क्योंकि मोदी साहब की सरकार को कारपोरेट सेक्टर चला रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनको चाहिए कि किसानों की जो मांग है, किसानों की सिर्फ सीधी मांग है कि काले कानून वापस होने चाहिए। वो बोलते हैं अमेंडमेंट करा लो, शोध करवा लो। शोध कितनी करवा लो? 80%, 90% शोध करवा लो। तो जब इतनी शोध करने को तैयार हो, जब इतनी अमेंडमेंट करने को तैयार हो, तो फिर क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं इनको रद्द करते? सो मैं समझता हूँ कि बगैर किसी देरी के, बगैर किसी डिले के इमीडिएटली देश के प्रधानमंत्री साहब को इंटरफियर करना चाहिए, मोदी साहब को इंटरफियर करना चाहिए, और तुरंत जो है ये तीनों ब्लैक लॉ जो है वो रिपील होने चाहिए, तीनों जो ब्लैक लॉ है वो रद्द होने चाहिए। चीमा साहब, सरकार भी जो है अपनी दलील सही ठहरा रही है, किसान अड़े हुए अपनी मांग को लेकर। ऐसे में क्या लगता है गतिरोध कब खत्म होगा? क्योंकि 2 महीने होने को आए, किसान हाथ कपा देने वाली ठंड में बैठे हुए हैं। देखिए, देश के किसान जो आज दिल्ली में लगभग लाखों की संख्या में अपने व्हीकल लेके, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने जो भी साधन है उनको लेके यहाँ पे आए हुए हैं, और देश की सरकार जो है जिद पे अड़ी हुई है। देखिए, लोग सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार इसीलिए चुनते हैं कि उनके जो दुख दर्द है उनको हल करे। पर लेकिन आज देश के लाखों किसान जो है यहाँ आए हुए हैं, और देश के जो मोदी साहब की सरकार है बड़ी हुई है, उनको अपना अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। उनको जो है किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों के दलील, जब वो किसानों की मीटिंगों में, मेरी किसान आगू से बात होती रहती है, जब वो किसानों की दलीलों का जवाब नहीं दे सकते मीटिंगों में, सिर्फ इतना ही बोलते कि हम वापस नहीं लेंगे, हम वापस नहीं लेंगे। अरे उनकी दलीलों का जवाब दे दो ना। ये दलीलों का जवाब नहीं दे सकते। और मैं समझता हूँ जो केंद्र की सरकार है वो, उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट सेक्टर को बचाने की बात हो रही है। देश के लाखों किसान, देश का वो अन्नदाता जिसने लाखों, इतने वर्ष लंबे अरसे से देश के लोगों का पेट भरा है, देश के लोगों को खाना दिया है, आज उसको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज उसके पेट में लात मार रहे हैं। यार, बीजेपी की सरकार को लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया था कि बीजेपी का नारा भी था सबका साथ सबका विकास। ये नारा बीजेपी का था 2019 में। अब क्या हो रहा है? हम दो हमारे दो, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी, और दूसरी तरफ अडानी और अंबानी, और अब उनको दोनों का विकास दिख रहा है। लाखों लोग जो हैं, लाखों किसान, लाखों खेत मजदूर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत दिखाई नहीं देता। मोदी साहब किसानों को मिलने के लिए कच्छ जाते हैं, किसानों को मिलने के गुजरात जाते हैं, उनके घर के सामने 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूर किसान बैठे हैं, और हर रोज लाखों लोगों को वो हर हफ्ते में अपने मन की बात सुनाते हैं मोदी साहब। और अपने देश के किसान उनके घर पे आए हुए हैं, उनको अपने मन की बात सुनाने क्यों नहीं सुनते? सो मैं समझता हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार जो है वो अब 2 आदमियों का विकास कर रही है, अब वो 2-4 परिवारों का विकास कर रही है। लाखों लोगों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन केंद्र की तरफ से जो है बार बार यही बयान आ रहा है कि किसानों की हर एक शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार है। आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो विकल्प दिया है 2 सालों तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर किसानों के पास कोई अच्छा विकल्प है, कोई अच्छा सुझाव है तो जरूर आए। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं अब तक? लगभग 11 मीटिंगें तो ऑफिशियली हो चुकी है। बहुत सारी मीटिंगें, बहुत सारे लेटर, बहुत सारे जो आपस में इनका आदान प्रदान हुआ है वो कितनी बार हुआ है? वो हमारे जो 31 किसान लीडर है उनको तो समझा नहीं सके, लाखों के किसानों को कैसे समझा देंगे? सो मैं समझता हूँ अब अभी बीजेपी को मान जाना चाहिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग बड़े होते हैं, लोगों में लोग सरकार चुनते हैं। जो जिन लोगों ने सरकार चुनी है उनकी डिमांड है कि जो लॉ है, जो ब्लैक लॉज है, जो रिपील होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। तो इस पे अड़ी क्यों? मैं समझता हूँ अभी अड़ी छोड़ देनी चाहिए और तुरंत मांग मान। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल सिंह चीमा जी, आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल से बातचीत करने के लिए। तो नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि इस मसले में पीएम मोदी को अब दखल देना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है दिन प्रतिदिन और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट घराने के लिए जो है इस कानून को लेकर आई है, ये कहना है हरपाल सिंह चीमा का। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से लगातार किसानों को मनाने की कवायद जारी है। उधर
किसान संगठनों ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती है और हम वापस हरगिज नहीं जाएंगे। किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। 58 दिन हो चुके हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये कहना है किसान संगठनों का। 2 महीने होने को आए हैं और हाथ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 100 के आसपास किसानों की इस आंदोलन में मौत हुई है और किसानों का कहना है कि उनकी शहादत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और कृषि कानूनों को रद्द करवा कर ही हम वापस लौटेंगे। उधर किसानों के अड़ियल रवैये पर बैठक के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह बयान आया कि इससे अच्छा सुझाव, इससे अच्छा विकल्प हम नहीं दे सकते हैं और अगर किसानों के पास कुछ बेहतर विकल्प है, कुछ अच्छा सुझाव है तो वो जरूर लेकर आएं। किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए हम बैठे हैं, हर एक बिंदु पर हम खुले मन से चर्चा करेंगे, ये कहना है केंद्र सरकार की तरफ से। उधर किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जो है किसानों का अपमान कर रही है और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो 11वें दौर की बैठक जो है आज बेनतीजा रही है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है। किसान संगठनों ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती है, लेकिन हुंकार भरते हुए किसानों ने कहा कि हम वापस बिल्कुल नहीं जाने वाले, हम बैठे रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम बिल्कुल वापस नहीं जाने वाले, ये कहना कि नहीं मानना है तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं है? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेकर कोई बात नहीं, 26 को तो जो होगा सो होगा ही। क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए? अगर जो खारिज आपने किया था आप सीधा यहाँ आकर बताते, ऐसी कोई बात हुई है? नैतिकता की बात हुई है कि ऐसा पहले से ही नहीं बोलना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। एमएसपी के ऊपर कोई बातचीत? एमएसपी को लेकर कोई बात? एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की, उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। अब आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंग होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करेंगे। जो घटना हुई जिसके बारे में बातचीत हुई, आपके सरकार के साथ कोई बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज की कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो। तो दोबारा अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता उनकी ओर से तो आप जाएंगे या अप्रोच आप करेंगे आपकी ओर से, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे। ओके। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे कुछ बदलाव आया तो हो सकता है, हम भी कहते हैं वो तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई तनाव नहीं है। आगे का क्या आप लोग की रणनीति है फिलहाल? अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे के लिए? जी, आप लोग क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है आप? देखिए अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब चलिए, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग बेनतीजा रही। सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया कि ये लास्ट मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं। ठीक है, हम जो बात सरकार जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है और हमारी भी मांग वही है, रिपील करें और एमएसपी को कानूनी गारंटी दें। सरकार उसके पे सहमत नहीं है। आज ये आखिरी दौर था वार्ता का, खत्म हो गया। हम अपना आंदोलन करेंगे, सरकार जो चाहे वो करेगी। अगला कदम तो 26 जनवरी है, उसके बाद देखेंगे। पहले तो 26 जनवरी की परेड है हमारी।
मैं बलकर सिंह बराड़, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। आज की जो मीटिंग है वो उसके बाद डेडलॉक हो गया है, क्योंकि 15-20 मिनट जब मीटिंग चली, कुछ इधर उधर की बातें जो पुलिस के मामले में थी वो हुई, और सरकार ने बोला कि आपको 1.5 साल का प्रस्ताव है वो दे दिया गया है, उसके बारे में ही बात करो। लेकिन जथेबंदियां इस पर सहमत नहीं थी। हम अपनी पुरानी मांग, कानून को रिपील कराना और एमएसपी को लागू कराना, उसके बारे में सरकार का कोई आश्वासन चाहते थे कि उसको रद्द करे और एमएसपी को लागू करे। लेकिन सरकार ने बोल दिया कि हम आपको 1.5 साल का जो प्रस्ताव दिया है कानूनों को सस्पेंड करने का, उससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं दे सकते, तो इसीलिए आपको इस पर ही विचार करना पड़ेगा। लेकिन जथेबंदियां ने उसके बाद खाने का समय हुआ, तो खाने के बाद भी हम मीटिंग तो नहीं को कर पाए। लेकिन जब दूसरी बार मीटिंग में गए तो मंत्री जी ने बात बहुत दोहराई। इसके बाद मीटिंग का डेडलॉक हो गया। उन्होंने बोल दिया कि आप इस पर विचार करके आएँ, हम तब ही मीटिंग करेंगे, नहीं तो मीटिंग नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि साहब, आज जो सरकार ने कहा डेट तय नहीं होगी, सरकार ने कहा आगे कोई डेट तय नहीं होगी। नहीं, ये नहीं सरकार ने कहा। क्या कहा? सरकार ने ये कहा है कि हमारे जो प्रस्ताव हैं आप इस पर सहमति बना दो, या आपको अगर बात करनी हो तो आप हमको बता दो, हम कल फिर बैठ लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन अब हमको बताना है कि हमको उनसे बात करनी है या नहीं करनी। अब आप क्या करेंगे? हम जाल लग रहे सिंगू बॉर्डर बैठ के बात करेंगे। आज ही करेंगे? हाँ, आज ही करेंगे। और कल हमको बात करनी होगी, बता देंगे, नहीं बात करनी होगी नहीं। तो आप नहीं, अब है जी, आज की बातचीत से आपको लगता है कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है? नहीं, सरकार ने अपना प्रपोजल दे दिया है हमको। हमें अगर सहमति होगी बात कर लेंगे, नहीं सहमति होगी 1 महीना फिर बात कर लेंगे। 26 जनवरी के परेड का क्या होगा? परेड का इसका क्या मतलब है? परेड का चलता रहेगा? परेड का अलग चीज है। परेड तो तिरंगा झंडे साथ में लेकर चलेंगे। कितनी देर चली आज हाँ, मीटिंग देर पहले चली, आधा घंटे पहले चली और 15-20 मिनट बाद में चली। तारीख का ये है, उन्होंने कहा कि अगर बात करनी हो तो आप हमको बता दो, कल बात कर लेते हैं। तो क्या माना जाए, आपको तो बेस्ट ऑफर मिल गया ना? हाँ, बेस्ट ऑफर है बिल्कुल। जब हमको बात करनी होगी हम बात कर लेंगे। अब आप क्या कहा कि आप बात करना चाहें तो बात होगी? हम अगर बात करना चाहेंगे तो ही सरकार हाँ करा क्या हम लोग करा क्या कर लो, आप भी नहीं कर पाओगे, नहीं करो, फायदा क्या है? नहीं, ये नहीं 18 महीने वाले नहीं, उसमें और वो बढ़ घट सकते हैं। अगर उसको नेगोशिएशन करेंगे तो वो बढ़ सकते हैं, उस पर ये उनकी तरफ से है। रद्द वाला मामला नहीं है, रद्द अभी नहीं कह हमारे साथ राकेश तो किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती है। ये बड़ा आरोप किसान संगठनों का केंद्र के ऊपर। हम वापस नहीं जाएंगे, हम बैठे रहेंगे। हुंकार भरते हुए किसानों ने कहा कि हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और किसानों केंद्र पर दबाव बनाने की पूरी तरीके जोर ला के 26 की तैयारी करांगे। कानून रद्द कराने तक लड़ाई आ। अगली तरीक उन्होंने कहा भी जे तुसीं साडीआं प्रपोजल 1.5 साल का कानून रद्द वाला सस्पेंड वाला मामले ते मंजूर आ ते कल नूं जिहड़ा हैगा तुसीं आ जाओ, किसी वेले भी दस दिओ जे। पर साडे वल्लों अज भी सुबह तो ही कहा गया कि असीं उत्थे ही खड़े आ जिथे पहला सीगा कि कानून ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ। कुछ नहीं रहा, सरकार आज कुछ नहीं देना चाहती। क्या कहा सर सरकार ने? आपने प्रपोजल पर अपनी जो राय बताई कि हाँ बताई, हमने बोला परमानेंटली रिपील करो कानूनों को, तो वही 1.5 साल पे हैं भी, इससे बाद हम कुछ नहीं कर सकते।
सर दूसरे दौर की वार्ता स्टार्ट नहीं करे, मंत्री जी आए ही नहीं मीटिंग में। आए फिर बस इतना ही बोल के चले गए कि इससे ज़्यादा हम है नहीं अथॉरिटी हमारे पास। अगली तारीख सर, अगली तारीख कोई तारीख नहीं दी, कोई डेडलॉक हो गया। बिल्कुल एजिटेशन करेंगे हम, तकड़ा एजिटेशन। 26 तारीख को एजिटेशन करेंगे तकड़ा, जो भी मीटिंग होगी अभी जाकर देखते हैं, उसके बाद कोई फैसला नहीं। 26 का प्रोग्राम पक्का है, पक्का है। और क्या सर क्या सलाह है कि अगर प्रपोजल मंजूर है सरकार का तो कल बताया जा सकता है उनको आके इस तरीके की बात? नहीं, कोई सही बात नहीं थी आज बात करने का तरीका सही नहीं। क्या कुछ बात हुई क्या? देखो, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। 15 मिनट 20 मिनट पहले बात हुई, आधा घंटा हो गई होगी। उस पे जो हमारे रुलदा सिंह जी का जो आज थोड़ा पुलिस के साथ हुई, उसके लिए दूरी बात हुई। उस पर थोड़ा कहा पे ये सरकार पुलिस जो इसको हम सहन नहीं करेंगे। बाकी जो प्रपोजल की बात थी वो तो हमारी स्पष्ट एजेंडा है पे रद्द करने, और हम रद्द करवा के ही जाएंगे। इस पे सरकार आगे नहीं बढ़ी तो ना कोई डेट फिक्स है अभी, ना कोई मीटिंग है। अब 26 की तैयारी में जुटेंगे और 26 की परेड की तैयारी करेंगे। आज की मीटिंग